Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, while speaking on Ayodhya's Ram Temple Pran Pratishtha, said that the Lord Ram is the hero of the country and the world. This Ram Yug has come again in the country under the leadership of PM Modi. The whole world, all Ram devotees are waiting for the moment, he said. राम पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, देश के नायक हैं, दुनिया के नायक हैं और ये राम युग फिर से देश के अंदर आया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको ये दिन देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया कल सारे राम भक्त उनके विराजमान होने का, अपने जन्म स्थान पर विराजित होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार समाप्त होने वाला है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और बच्चे बच्चे के हृदय में राम विराजते हैं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कल किस तरह से यहाँ उत्सव होने वाला है, किस तरह से दीपोत्सव होने वाला है, किस तरह से लोग कल का दिन मनाने वाले हैं। देखिए, दीपोत्सव हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये दिन हमको लंबी प्रतीक्षा के बाद मिला है। हजारों वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है, हम सबके जीवन का स्वर्णिम दिन है। इसलिए सभी लोग, हर की पैड़ी है, हमारे अन्य देव स्थान हैं, हमारे प्रमुख घाट हैं, मंदिर हैं, सभी स्थानों पर दीपोत्सव और दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देखिए, राम, मैंने कहा कि जगत के श्रेष्ठ नायक हैं और ये राम युग हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बहुत बड़े राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं और मंदिरों में वो अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जो नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। पूरे विश्व के नायक के रूप में, विश्व के न्याय के रूप में राम का शासन जाना जाता है, भगवान राम का शासन जाना जाता है। पूरी दुनिया भगवान राम के विराजित होने का अवसर देख रही है, उस अवसर का इंतजार कर रही है। उन क्षणों पर वहां पर किसी न किसी रूप में साक्षी होना चाहती है। ऐसे समय में ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा समाज आज जिस दिशा में जा रहा है, हमें भी उस दिशा में जाना चाहिए और जो समाज के लोग होते हैं उस समाज के साथ चलते हैं। ये केवल तुष्टीकरण कर रहे हैं और ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने। आज मंदिर बन रहा है तो तमाम प्रकार से ये स्वयं राम से विमुख हो रहे हैं। मैं तो अपने उत्तराखंड के साथियों से कहूंगा, विपक्ष के लोगों से, कि कल दीपोत्सव मनाएं और ये पर्व मनाएं और भगवान राम के अपने जन्मभूमि पर विराजित होने के अवसर पर अपना उत्सव में शामिल हों। देखिए, दिवाली जो हम मनाते हैं, भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटने पर जब अयोध्या भगवान रामचंद्र जी लौटकर आते हैं तो दीपावली, दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। और ये दीपावली हमारी उससे भी बड़ी दीपावली है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए। त्रेता युग के उस समय के लोगों को भगवान राम का राम राज्य देखने का अवसर मिला, भगवान राम को देखने का अवसर मिला, उस समय जीने का अवसर मिला। और ठीक उसी के बाद 5126 वर्षों के बाद हमको भी भगवान राम को विराजित होने का, देखने का अवसर मिल रहा है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये क्षण लंबे संघर्षों के बाद, लंबे आंदोलनों के बाद, लंबे बलिदानों के बाद हमको भगवान राम को विराजित होने का, देखने का अवसर मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं राष्ट्र भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनके नेतृत्व के कारण से भी हमको इस दिन का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। इसलिए दीपोत्सव और दीपावली बहुत धूमधाम से, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। देखिए, वहां तो वही जा सकता है जिस पर राम की कृपा होती है और जिस पर राम की कृपा नहीं है वो वहां कैसे जा सकते हैं। उनके बारे में मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति बहुत कुछ क्या कह सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, राम विमुख असहाल तुम्हारा,
रहा को कुल रो निहारा,